सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए भाई, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कुछ एक क्वेश्चन है हमारे माइग्रेटिंग इंसर्शन रिएक्शन के, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भाई माइग्रेटिंग रिएक्शन जो होती है, माइग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, इंसर्शन क्या होता है, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में आपके सामने मैं बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के कुछ क्वेश्चन लेके आया था। माइग्रेटिंग इंसर्शन रिएक्शन मैंने जो करवाई थी, ठीक है, उसमें कुछ एक पॉइंट बताए थे आपको, और मैंने ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएजेंट का यूज बताया था। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे ना, अब यहाँ पर हम कुछ एक पॉइंट और हैं, कुछ एक रिएक्शन है, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ एक रिएक्शन है भाई, उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे फर्स्ट रिएक्शन मेरी यही है, सबसे पहली जो मेरी रिएक्शन है वो यही है भाई। मैंने क्या किया, मैंने इस कॉम्प्लेक्स को रिएक्ट करा दिया किस चीज के साथ, इस कॉम्प्लेक्स और इस रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स को PPS3 से रिएक्ट करा दिया। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, इंसर्शन की बन सकती है या माइग्रेशन की बन सकती है, किस प्रकार क्या पॉसिबिलिटी होगी भाई, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी होगी, आप बताइए मेरे को, जल्दी बताइएगा। अगर मैं यहाँ पर इंसर्शन करा देता हूं, मान लीजिए इंसर्शन, न्यूट्रल को आयोनिक के पास भेज दिया मैंने, अगर न्यूट्रल स्पीसीज को आयोनिक स्पीसीज के पास भेज दिया, तो भी मेरा क्या होगा यहाँ पर, तो भी मेरा क्या हो सकता है, तो भी मेरी पॉसिबिलिटी बन सकती है भाई। न्यूट्रल स्पीसीज मैंने आयोनिक वाले के पास भेज दी, तो भी मेरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये रिएक्शन फॉर्म होगी। अगर मैंने यहाँ पर माइग्रेशन करा दिया ना, तो भी ये पॉसिबिलिटी होगी। माइग्रेशन में क्या आता है, आयोनिक स्पीसीज न्यूट्रल के पास जाती है। ठीक है, ये बताऊंगा मैं डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है मेरे को, माइग्रेटिंग इंसर्शन रिएक्शन हम जनरली स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने CH3 ग्रुप, यहां से मैं CH3 ग्रुप क्यों निकालूंगा, अब यहाँ पे हो तो दोनों ही सकते हैं, इंसर्शन भी हो सकता है और हमारा वो माइग्रेशन भी हो सकता है। लेकिन भाई हमको चेक करना होगा आखिरकार इंसर्शन में ज्यादा एनर्जी लग रही है या माइग्रेशन में। ठीक है, माइग्रेटिंग ग्रुप मतलब माइग्रेशन में ज्यादा एनर्जी लग रही है या इंसर्शन में। तो अब देखिएगा, जब मैं आयोनिक को न्यूट्रल के पास लेके जा रहा हूं ना, तो कम एनर्जी लग रही है, बिकॉज क्योंकि भाई ये है सिंगल बॉन्ड, ये है सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो पाई एक्सेप्टर है और वो पाई बैक बॉन्ड बना के रखता है। ठीक है, तो CO जो है वो हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखता है देन CH3 से। ठीक है, इसीलिए जो यहाँ पर क्या होगा भाई, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो डबल बॉन्ड बना के रख रहा है आयरन के साथ, वो जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। वहां पर ब्रेक जो होगा मिथाइल ग्रुप होगा, सिग्मा बॉन्ड वाला जल्दी ब्रेक होगा, मतलब कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा जल्दी। यहाँ पर जो जल्दी जो ब्रेक वीकर बॉन्ड होगा वो ये वाला होगा, तो यहाँ पर इसीलिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर मैं यहाँ पर इंसर्शन कराऊं ना तो भी रिएक्शन हो जाएगी, माइग्रेशन कराऊं तो भी हो जाएगी। बट यहाँ पर देखना है कि स्टेबल कहाँ पे बनेगा, तो स्टेबिलिटी यहाँ पर किस प्रोडक्ट में होगी, जहाँ पर फास्टली रिएक्शन होगी। और फास्टली तो ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर कोई पाई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, बिकॉज CH3 इज ए ओनली सिग्मा डोनर। ठीक है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। ठीक है, जिसके कारण पाई एक्सेप्टर के कारण वहां पर क्या हो जाता है, पाई बैक बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या रिएक्शन फॉर्म हो सकती है भाई, यहाँ पर जो स्टेबल रिएक्शन फॉर्म होगी ना, स्टेबिलिटी जो होगी वो किस चीज की होगी, माइग्रेशन की। ठीक है, माइग्रेशन रिएक्शन की, माइग्रेटिंग रिएक्शन की यहाँ पर ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, ओके, देख लीजिए ध्यान से, ये क्या होता है भाई, यहाँ पर PPS3 जाके अटैक कर देता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, देख लीजिए ध्यान से, हमारा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है। ठीक है, ओके, अब देखिएगा, अब जो आपको करना है वो क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन माइग्रेशन एंड इंसर्शन। डिफरेंस बिटवीन माइग्रेशन एंड इंसर्शन, डिफरेंस क्या होता है माइग्रेशन में और इंसर्शन में। डिफरेंस बिटवीन माइग्रेशन एंड इंसर्शन, माइग्रेशन एंड इंसर्शन में क्या डिफरेंस होता है, जल्दी बताइए भाई। जो मेरा माइग्रेशन होता है और जो मेरा इंसर्शन होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, जल्दी बताइए। तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बताने जा रहा हूं माइग्रेशन, माइग्रेशन देखिएगा भाई, और यहां पर मैं लिख रहा हूं इंसर्शन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, माइग्रेशन में क्या होता है भाई, ये मेरा मेटल है, ये Cp, ये CO, ये CO और ये मेरा CH3 है। अगर मेरा आयोनिक ग्रुप, ये मेरा क्या है, आयोनिक ग्रुप है, और ये मेरा क्या है, न्यूट्रल ग्रुप है। ये क्या है भाई, न्यूट्रल, ये मेरा है न्यूट्रल, और ये कैसा है, आयोनिक। अगर मेरा आयोनिक ग्रुप
न्यूट्रल ग्रुप की तरफ इंसर्ट हो, मतलब कि आयोनिक ग्रुप अगर न्यूट्रल ग्रुप की तरफ मूव होके न्यूट्रल ग्रुप में इंसर्शन हो, ठीक है, आयोनिक ग्रुप का इंसर्शन न्यूट्रल ग्रुप की तरफ हो, क्या आयोनिक ग्रुप का इंसर्शन न्यूट्रल ग्रुप की तरफ अगर हो तो वो कहलाता है माइग्रेशन। तो ये क्या कहलाता है भाई, माइग्रेशन कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। क्या हो भाई, अगर मेरा आयोनिक ग्रुप का क्या हो भाई, अगर मेरा आयोनिक ग्रुप जो है उसका इंसर्शन कहां पर हो, न्यूट्रल ग्रुप में हो। ध्यान रखिएगा, अगर मेरा आयोनिक ग्रुप का इंसर्शन न्यूट्रल ग्रुप के अंदर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। अगर मेरा आयोनिक ग्रुप का इंसर्शन हो न्यूट्रल ग्रुप की तरफ, उसको हम इंसर्शन बोलते हैं। और अगर मेरा न्यूट्रल ग्रुप क्या हो भाई, न्यूट्रल ग्रुप का इंसर्शन हो, मतलब कि न्यूट्रल ग्रुप कहां पर इंसर्ट हो, आयोनिक ग्रुप की तरफ, मतलब न्यूट्रल ग्रुप मूव करके आयोनिक ग्रुप की तरफ जाए। अगर न्यूट्रल ग्रुप इंसर्ट करे आयोनिक ग्रुप की तरफ तो वो क्या कहलाता है, इंसर्शन रिएक्शन, वो कहलाती है इंसर्शन रिएक्शन। ठीक है, समझ जाइए, ये पॉइंट होता है, ये होता है डिफरेंस माइग्रेशन और इंसर्शन में। अगर मेरा आयोनिक ग्रुप जाए कहां पर, न्यूट्रल की तरफ, तो इंसर्शन, और मेरा न्यूट्रल ग्रुप आयोनिक की तरफ आए तो वो कहलाता है क्या, माइग्रेशन, वो कहलाता है भाई माइग्रेशन। ठीक है, ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो फिर उसके बाद क्या भाई, यहां पर आखिरकार हम किस प्रकार हमें ये पता लगेगा कि माइग्रेशन रिएक्शन में मतलब कि किस प्रकार, मतलब क्या पॉसिबिलिटी होती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है, जो माइग्रेशन रिएक्शन होती है उसमें पॉसिबिलिटी क्या होती है भाई, माइग्रेटिंग इंसर्शन रिएक्शन में। तो हमें यही देखना है कि जो माइग्रेटिंग इंसर्शन रिएक्शन होती है उसमें किस टाइप के लिगैंड होने चाहिए, किस टाइप के लिगैंड होंगे जब रिएक्शन हमारी माइग्रेटिंग इंसर्शन रिएक्शन प्रमोट होगी। तो देखिएगा किस टाइप के लिगैंड होंगे जब क्या होगा, माइग्रेटिंग इंसर्शन रिएक्शन जो है वो प्रमोट होगी। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। ठीक है, ये हमारा एक्स एंड ये वाई। ठीक है, पॉइंट लिख लीजिए, ये पॉइंट लिख लीजिए, हमारे किस टाइप के लिगैंड होने चाहिए, हमारा जो लिगैंड है वो किस टाइप के हों जब हमारी जो रिएक्शन है वो प्रमोट होगी, माइग्रेटिंग इंसर्शन रिएक्शन प्रमोट होगी। मान लीजिए ये क्या है, माइग्रेटिंग ग्रुप, मान लीजिए भाई ये क्या है, माइग्रेटिंग ग्रुप है, दिस इज द माइग्रेटिंग ग्रुप, ये माइग्रेटिंग ग्रुप है भाई हमारा। ठीक है, और ये मान लीजिए क्या है, माइग्रेटिंग टर्मिनल, ये क्या है भाई, माइग्रेटिंग टर्मिनल, इसको मान लीजिए ये क्या है, माइग्रेटिंग टर्मिनल है। ध्यान से सुनिएगा, इसको हमने क्या मान लिया भाई, ये क्या है, ये हमारा क्या है, माइग्रेटिंग ग्रुप है और ये हमारा माइग्रेटिंग टर्मिनल है। तो सुनिए, माइग्रेटिंग ग्रुप तो वो होता है जो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं जनरली कहां पर, माइग्रेटिंग टर्मिनल पर, जो माइग्रेटिंग टर्मिनल पर इंसर्ट करते हैं। जनरली जो माइग्रेटिंग ग्रुप होता है वो होता है जो माइग्रेटिंग ग्रुप हम उसको बोलते हैं जो इंसर्ट करता है, जो ग्रुप मूव करके इंसर्ट करता है माइग्रेटिंग टर्मिनल में। ठीक है, तो ये ग्रुप क्या करेगा, ये इंसर्ट करेगा माइग्रेटिंग टर्मिनल में। ठीक है, तो एक्स ग्रुप किस टाइप के हो सकते हैं, H नेगेटिव हो सकता है, CH3 नेगेटिव हो सकता है, ब्रोमीन नेगेटिव हो सकता है, इस टाइप से ये आयोनिक ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्टर जितने भी आयोनिक है ना वो ग्रुप। ठीक है, ओके। जो वाई ग्रुप, टर्मिनल ग्रुप किस टाइप के हो सकते हैं, इस टाइप से हो सकते हैं भाई, इस टाइप से। ठीक है, टर्मिनल ग्रुप जो है इस प्रकार हो सकते हैं हमारे। ठीक है ना, टर्मिनल जहां पर हमारा क्या हो सकता है भाई, जहां पर जो माइग्रेटिंग टर्मिनल ग्रुप है वो तो इस टाइप के हो सकते हैं और जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो ऊपर जो आयोनिक है वो इस टाइप के हो सकते हैं। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, आप अच्छे से याद कर लेना कि जो मेरा माइग्रेटिंग ग्रुप है और जो मेरे टर्मिनल ग्रुप्स हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या चेक करना होता है, हमें ये देखना होगा। ठीक है, ये चीजें हमको वहां पर देखनी होगी। जो माइग्रेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो जनरली इंसर्ट करते हैं, वो ही मूव करते हैं। ठीक है, और जो हमारे टर्मिनल ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंसर्ट करवाते हैं किसी चीज को अपने अंदर। ठीक है, जैसे कि ये ग्रुप, ये माइग्रेटिंग ग्रुप नहीं होंगे, ये क्या कहलाएंगे, ये माइग्रेटिंग टर्मिनल कहलाएंगे, ये जो है माइग्रेटिंग टर्मिनल कहलाएंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है भाई वो क्या है, ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, और एक चीज और बता देता हूं, माइग्रेटिंग टर्मिनल जो ग्रुप है ना वो इसी टाइप के होंगे, इस टाइप के ही हो सकते हैं, वो इस टाइप के ही हो सकते हैं, वो हमेशा याद रखिएगा,
इस टाइप के, वो इस टाइप से नहीं होंगे। माइग्रेटिंग टर्मिनल ग्रुप जो है इस प्रकार के नहीं होंगे। कभी आप सोचो इस प्रकार के ग्रुप में भी हम माइग्रेटिंग टर्मिनल करवा दें, नहीं, ये ग्रुप माइग्रेटिंग टर्मिनल नहीं करवाते, ये माइग्रेटिंग मतलब कि इंसर्ट नहीं करवाते अपने अंदर किसी चीज को, ठीक है। ये माइग्रेटिंग ग्रुप को इंसर्ट नहीं करवाएंगे, ठीक है, इस टाइप के ग्रुप, ठीक है। ओके, माइग्रेटिंग टर्मिनल जो ग्रुप होते हैं इस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर माइग्रेटिंग जो ग्रुप है इंसर्ट कर सकता है, इस टाइप के ग्रुप में नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, अब देखिएगा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है भाई, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। क्वेश्चन बस लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लास्ट है। इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है फोस्फिन का, फिर आपका बस हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा आपका माइग्रेटिंग, और आपका कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। फिर एक लेक्चर में बस आपको वो सीरीज कराऊंगा, सीरीज पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर, सिग्मा डोनर, ट्रांस सीरीज, और ये सभी सीरीज एक में आपको करा दूंगा लास्ट लेक्चर में, और आपका कंप्लीट ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है भाई, मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, वो क्वेश्चन देखना है मेरे को। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो भाई कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बताया आपको मैग्नीज है, हमारा मैग्नीज है, और ये क्या है देखिएगा भाई, इसकी रिएक्शन कराई है हमने जो हमारा रिएक्टेंट है ना, इसकी हमने रिएक्शन कराई है किसके साथ, PPS3 के साथ। तो बस यहाँ पर बताया गया भाई क्या होगा, यहाँ पर मतलब कि माइग्रेटिंग इंसर्शन रिएक्शन में क्या होगा, आयनिक ग्रुप जाके इस पे कनेक्ट होगा या न्यूट्रल जाएगा। तो साफ पता है भाई आपको, ये तो पाई बैक बॉन्डिंग करता है, ये तो स्ट्रॉन्ग होता है। अब लूज को मतलब कि जो वीक बॉन्ड कौन सा है, यही है, तो ये वीक है, तो ये जाके इंसर्ट होगा, ये इंसर्ट होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर एम्प्टी साइट बन जाएगी। यहाँ पर क्या बन जाएगी भाई, यहाँ पर बन जाएगी हमारे पास एम्प्टी साइट बन जाएगी। और ये देखिए, ये ग्रुप क्या हुआ, ये ग्रुप यहाँ पे इसके साथ जाके इंसर्ट हो गया, ठीक है। ओके, मूव कर गया, ठीक है। यहाँ पर एम्प्टी साइट बन गई, यहाँ पर अब क्या करेगा, यहाँ पर PPS3 हमारा अटैक कर देगा, और क्या बन जाएगा भाई हमारा मैग्नीज PPS3, और ये CS3, और ये CO। लेकिन आप एक चीज मत सोच जाइएगा, एक बात मत सोचना आप कि कभी सर ये ग्रुप यहाँ पर इंसर्ट हुआ है और फिर उसके बाद ये तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये तो ये अब 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन गया। ये तो अरे वो एक चीज सुन लो, अभी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है जब ये सिंगल है इस प्रकार, लेकिन क्या जब यहाँ पर इंसर्ट कर गया ना CS3 इसके साथ, तो ये कैसा बन सका, किस टाइप का बन गया, ये कीटोन टाइप ग्रुप बन गया, एक प्रकार से कीटोन टाइप ग्रुप बन गया। और ये देखिए ये मेटल कनेक्ट है ना इसके साथ, तो ये 2.5 वाले वो क्या होंगे, 2.5 ppm वाला वो क्या होगा भाई, ये 2.5 ppm का क्या होगा, ये ppm पे वैल्यू आएगी। और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी पता है ना आपको, 1600 से 1700, हाँ ठीक है, 1600 से 1700 के बीच इसकी कार्बोनाइल की फ्रीक्वेंसी आ रही थी, याद है ना आपको इस चीज का, ठीक है। वो ये ठीक है, वो बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई CS3 ग्रुप ट्रांसफर होने के बाद ये इस टाइप से बन जाता है, कीटोन टाइप ग्रुप, ठीक है। ओके, याद रखिएगा। ओके, तो अब देखिए भाई, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, अब मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो, मैं तो इस क्वेश्चन को मतलब कि फिदा हो गया भाई, इस क्वेश्चन पे गजब का क्वेश्चन लगा मेरे को ये। कैसे, क्योंकि आपको पता करना है अपने आप ही कि यहाँ पर इंसर्शन होगा या माइग्रेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, इंसर्शन होगा या माइग्रेशन होगा, ठीक है। हमारा एक क्या है, हमारा भाई एक ए कंपाउंड है, हमारा एक ए कंपाउंड है, वो ए में क्या है भाई, ए कंपाउंड क्या है हमारा, ए कंपाउंड है हमारा, ये लिख लीजिए, ए जो मेरा कंपाउंड है वो क्या है, ए जो मेरा कंपाउंड है भाई वो क्या है, CO13, ठीक है। ये CO13, ये CO13 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है ना, वो कार्बन जो इनका आइसोटोप्स है, कार्बन डिफरेंट है यहाँ पर। ये कार्बन कितने हैं, ये कार्बन है 13 वाला, और ये सभी है 12 वाले, ठीक है। ये सभी 12 वाले कार्बन है, ये भी 12 वाला कार्बन है, लेकिन ये कार्बन 13 है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है भाई। मैंने इसको लाइट दिया, लाइट, और डी इंसर्शन करवाई रिएक्शन, डी इंसर्शन, मैंने इसको लाइट देके डी इंसर्शन रिएक्शन करवाई, क्या भाई, डी इंसर्शन रिएक्शन। और डी इंसर्शन रिएक्शन होके क्या आया भाई, यहाँ पर जो डी इंसर्शन रिएक्शन होके क्या आया भाई, मेरे पास दो कंपाउंड बन गए, वो क्या क्या बने भाई, CH3 CO
CO और ये CO, ठीक है। उसके बाद एक और बन गया भाई मैग्नीज CH3 CO13 CO। तो ये मेरे पास ट्रू कॉम्प्लेक्स बने भाई, ठीक है। देन उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या बताना है आपको, आपके सामने क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास एक कंपाउंड A था, हमारे पास एक कंपाउंड A था भाई, कंपाउंड A था हमारे पास, और हमने कंपाउंड A को जो डीइंसर्ट किया, डीइंसर्शन करवाया, तो हमारे पास B एंड C बन के आया। हमने क्या देखा कि हमारे पास एक कंपाउंड था A रिएक्टेंट में, ठीक है। जब हम यहाँ पर क्या हुआ, इंसर्शन से हुआ, ये इंसर्शन माइग्रेशन से हुआ या इंसर्शन से बना ये कंपाउंड, ये हमें पता करना है। तो हमारी ये रिएक्शन हुई और इसको हमने लाइट दे के इसका डी इंसर्शन करवा दिया और यहाँ पर B और ये C बन गया, B एंड ये C बन गया। तो हमें ये बताना है कि ये रिएक्शन माइग्रेटिंग रिएक्शन होगी या इंसर्शन रिएक्शन होगी। बस हमें कुछ डिस्कस नहीं करना, यहाँ पर कुछ नहीं बताना, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन जो है माइग्रेटिंग इंसर्शन रिएक्शन, मतलब माइग्रेशन होगा यहाँ पर, ये माइग्रेटिंग रिएक्शन होगी या ये इंसर्शन रिएक्शन होगी, मतलब कि यहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है या इंसर्शन हो रहा है, बस आपको ये बताना है। माइग्रेशन मीन्स यहाँ पर कोई आयोनिक ग्रुप जाके, मतलब कि आयोनिक ग्रुप यहाँ पर जाके क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, या फिर यहाँ पर न्यूट्रल ग्रुप जाके इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। न्यूट्रल ग्रुप होगा तो इंसर्शन क्या होगी भाई, न्यूट्रल ग्रुप होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल ग्रुप क्या होगा, आयोनिक ग्रुप अगर मूव करेगा तो क्या होता है, इंसर्शन, और न्यूट्रल ग्रुप अगर मूव करता है आयोनिक की तरफ तो होता है माइग्रेशन, ठीक है, याद रखिएगा। यही होता है क्या, यही होता है क्या, यही होता है क्या भाई, बताइए, आप बताइए मेरे को, बताइए भाई, जल्दी बताइए। आयोनिक ग्रुप मूव करता है तो क्या होता है, आयोनिक ग्रुप मूव करता है तो माइग्रेशन होता है, और न्यूट्रल ग्रुप मूव करता है तो इंसर्शन होता है, याद है ना। न्यूट्रल ग्रुप अगर मूव करके जाएगा किसके पास, आयनिक के साथ पास, तो इंसर्शन, और अगर आयनिक ग्रुप, अगर मैंने पीछे गलत बता दिया तो सुन लीजिए ध्यान से। माइग्रेटिंग ग्रुप, माइग्रेटिंग कौन से होते हैं, जब हमारा न्यूट्रल ग्रुप जाता है उस टाइम नहीं, जब हमारा आयनिक ग्रुप जब किसके पास आता है, न्यूट्रल ग्रुप के पास इंसर्ट होता है, उस टाइम वो कहलाता है माइग्रेटिंग। और जब हमारा जो न्यूट्रल ग्रुप है वो क्या करता है, वो जब आयनिक के पास जाता है तो वो कहलाता है इंसर्शन, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो इसमें मेरे को क्या बताना है कि इसमें मेरे को यही डिस्कस करना है कि यहाँ पर भाई माइग्रेटिंग रिएक्शन हो रही है या इंसर्शन रिएक्शन हो रही है। तो हमको क्या देखना होगा, सबसे पहले तो हमको ये चेक करना होगा कि ए कॉम्प्लेक्स आखिरकार इन दोनों से बन भी रहा है या नहीं। अगर इन दोनों से अगर ए बन रहा होगा ना, तो भाई हमको देखना होगा कि ये इंसर्शन रिएक्शन है या माइग्रेशन रिएक्शन। तो ये देखना होगा भाई हमें यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर भाई, यहाँ पर बताइए मेरे को, यहाँ पर देखिएगा B एंड C हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स हैं और एक A कंपाउंड है। तो हमें यहाँ पर चेक करने के लिए कि यहाँ पर माइग्रेशन रिएक्शन हो रही है इंसर्शन रिएक्शन, तो देखिएगा आपके सामने एक पॉइंट लेके आ रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंसर्शन करेंगे, इंसर्शन रिएक्शन, ठीक है। तो हमने जब इंसर्शन करवाया ना, जब हमने इंसर्शन रिएक्शन कराई तो हमने यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरली पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरली यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर इंसर्शन हो रहा है इस चीज का यहाँ पर, और यहाँ पर फिर CO13 आ रहा है, मतलब कि ये वाला CO13 यहाँ पर आ रहा है और इंसर्शन हो रहा है, ठीक है। ओके, एक प्रकार से यहाँ पर यही चीज फॉर्म हो रही है, मतलब कि यहाँ पर भाई न्यूट्रल जो है ना, न्यूट्रल ग्रुप जाके आयोनिक ग्रुप पे इंसर्ट हुआ है। याद रखिए यहाँ पर न्यूट्रल ग्रुप जो है वो आयोनिक ग्रुप पे क्या हुआ है, इंसर्ट हुआ है, ठीक है, याद रख ली, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। जो हमारा न्यूट्रल ग्रुप है ना, ये न्यूट्रल ग्रुप है, ये इंसर्ट हुआ है, ठीक है। इसमें भी इसी प्रकार से होगा, एक न्यूट्रल ग्रुप होगा और वो इंसर्ट करेगा यहाँ पर, क्योंकि CH3 तो वहां पर है अपनी पोजीशन पर, CH3 तो अपनी पोजीशन पर ही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है, जनरली यहाँ पर जो मेरा न्यूट्रल ग्रुप है ना, न्यूट्रल ग्रुप वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर इंसर्ट किया, यहाँ पर इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। तो भाई जब मैंने एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो मैंने क्या देखा कि भाई यहाँ पर इंसर्शन रिएक्शन से A नहीं बन रहा। एक्सपेरिमेंटली जब मैंने चेक किया रिएक्शन करवा के, तो मैंने क्या देखा कि जो A कॉम्प्लेक्स है ना, वो इन दोनों से बन ही नहीं रहा। B एंड C की रिएक्शन कराने से मेरा A नहीं बन रहा भाई, B एंड C की जब मैंने रिएक्शन कराई तो मेरा A कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं रहा। मतलब कि यहां से फाइनल हो गया कि इंसर्शन रिएक्शन तो नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको एक चीज तो दिखाई दे रही होगी कि यहां पर इंसर्शन रिएक्शन ही हो रही है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर CH3 है, CH3, ठीक है। तो CH3 तो अपनी पोजीशन पर ही है, मतलब कि न्यूट्रल ग्रुप आयोनिक के पास आया है,
आपको ये तो पता लग गया ना, इस रिएक्शन को देख के आपने कैसे पहचाना कि ये इंसर्शन रिएक्शन है, आपने कैसे पता लगा ये इंसर्शन रिएक्शन है। तो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया पीछे, माइग्रेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जब आयोनिक ग्रुप मूव करके जाता है कहां पर, न्यूट्रल के पास, और न्यूट्रल अगर आयोनिक के पास आए तो वो इंसर्शन रिएक्शन होती है, और आयोनिक अगर न्यूट्रल के पास जाए तो वो माइग्रेशन रिएक्शन होती है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि इस कंपाउंड में क्या देखा, CH3 यहाँ पर है ना इस पोजीशन पर, तो यहाँ पर भी CH3 इसी पोजीशन पर है, इसी पोजीशन पर, मतलब कि कोई न्यूट्रल ग्रुप इस पोजीशन पे आया है, तो न्यूट्रल ग्रुप आयोनिक पोजीशन के पास आया है, तो आयोनिक ग्रुप के पास अगर कोई न्यूट्रल ग्रुप आएगा तो वो क्या कहलाएगी, इंसर्शन रिएक्शन। मतलब ये है तो इंसर्शन रिएक्शन, ये फाइनल होगा भाई, ये इंसर्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो मैंने इंसर्शन रिएक्शन में क्या देखा, जब मैं इंसर्शन रिएक्शन में B एंड C का रिएक्शन करवा के चेक किया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मेरा प्रोडक्ट A बन ही नहीं रहा था। जब मैंने A को लाइट दी, मैक्सिमम लाइट दी, डी इंसर्शन करवाया, तो मेरा, हमने बताया कि यहां पर B एंड C बन गया इंसर्शन रिएक्शन से। लेकिन जब मैंने B एंड C को रिएक्ट करा के चेक किया कि A बन रहा है क्या, नहीं बन रहा था। मतलब कि फाइनल है, ये रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं यहां पर, बिकॉज A बनेगा ही नहीं, इंसर्शन रिएक्शन से यहां पर A बनेगा ही नहीं, मतलब यहां पर इंसर्शन रिएक्शन तो नहीं हो रही। यहां पर क्या भाई, A कॉम्प्लेक्स बना था B एंड C से, मतलब कि A से हमारा, जब हमने क्या किया, A का जब हमने डी इंसर्शन करवाया लाइट से, तो हमने B और C कॉम्प्लेक्स मिले, और ये किससे आए, इंसर्शन रिएक्शन से। तो हमने B एंड C की रिएक्शन करा के चेक किया कि A बन रहा है क्या, नहीं बन रहा था, A बन ही नहीं रहा था। ठीक है, क्या बताया मैंने, जब मैंने A कॉम्प्लेक्स चेक किया और उसका डी इंसर्शन करवाया लाइट देके, ठीक है, मैक्सिमम लाइट दे दी उसकी बहुत ज्यादा, ठीक है, लाइट दे दी उसको, तो यहाँ पर B एंड C बनेगा। लेकिन जब मैंने B एंड C की रिएक्शन करके देखा ना, तो मैंने चेक किया कि देखते हैं तो क्या ये रिएक्शन ठीक है या नहीं, तो B एंड C की रिएक्शन करके देखा तो A बन ही नहीं रहा था। इट मीन्स इंसर्शन रिएक्शन तो नहीं हो रही। इसका मतलब तो यही हुआ कि यहाँ पर इंसर्शन रिएक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब तो यही है। इट मीन्स यही है कि यहां पर इंसर्शन रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं होगी भाई, ये तो फाइनल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ यहां पर, उसके बाद क्या हुआ भाई यहां पर, उसके बाद यहां पर एक पॉसिबिलिटी और बन गई। उसके बाद यहां पर क्या हुआ, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहां पर क्या हमने क्या देखा भाई, इंसर्शन रिएक्शन देखिए ना। अब हम माइग्रेटिंग रिएक्शन देखेंगे इसी में हम क्या देखेंगे, माइग्रेटिंग रिएक्शन। भाई टाइम हो ही गया, बस टाइम हो गया, बस जल्दी देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर माइग्रेटिंग रिएक्शन देखेंगे। कौन सी रिएक्शन भी, माइग्रेटिंग रिएक्शन, माइग्रेटिंग रिएक्शन, माइग्रेटिंग रिएक्शन। तो माइग्रेटिंग रिएक्शन में क्या होता है भाई, जनरली हमारा जो माइग्रेटिंग रिएक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है भाई, जो हमारा माइग्रेटिंग रिएक्शन होती है ना, उनमें क्या होता है ये बताइएगा मेरे को, आप जल्दी बताइए भाई, माइग्रेटिंग रिएक्शन में क्या होता है। तो मेरी बात सुनिएगा, जो माइग्रेटिंग रिएक्शन होती है उसमें न्यूट्रल स्पीसीज जो होती है वो नहीं आयोनिक की तरफ जाती है, उसमें आयोनिक स्पीसीज न्यूट्रल की तरफ आती हैं। ठीक है, इंसर्शन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूट्रल आयोनिक की तरफ जाती है, और माइग्रेटिंग में क्या होता है, आयोनिक न्यूट्रल की तरफ जाती हैं। ठीक है, न्यूट्रल की तरफ जाते हैं। तो मेरा कॉम्प्लेक्स क्या था, मेरा A क्या था भाई, A कॉम्प्लेक्स तो मेरा यही था ना, यही था, आपको पता हो तो, A तो मेरा यही था ना, यही तो था मेरा A, यही था मेरा A तो मेरा यही था, आपको पता ही है ना, ये तो मेरा यही था ना। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है यहाँ पर, जनरली अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है ये देखिएगा। अब यहाँ पर मेरे को माइग्रेटिंग रिएक्शन में क्या होगा, माइग्रेटिंग रिएक्शन में मैं क्या करूंगा भाई, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डी इंसर्शन करवाना है मेरे को, डी इंसर्शन, लाइट देके मेरे को क्या कराना है, मेरे को लाइट देके डी इंसर्शन करवाना है। जैसे कि मैंने पीछे डी इंसर्शन करवाया था ना, डी इंसर्शन करवाया, पीछे मैंने क्या कराया था, डी इंसर्शन कराया था। डी इंसर्शन में क्या हो रहा था कि न्यूट्रल स्पीसीज जो है वो अपनी पोजीशन पर जा रहा था, आयोनिक स्पीसीज मूव नहीं कर रहा था। लेकिन यहां पर क्या करेगा, यहां पर ये जो आयोनिक स्पीसीज है ना ये मूव करेगा। जनरली इंसर्शन रिएक्शन में क्या हो रहा था, मैंने जो पीछे इंसर्शन रिएक्शन कराई, लाइट देके डी इंसर्शन, लाइट देके डी इंसर्शन रिएक्शन करवाई ना, जो वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर मेरा दोनों ही प्रोडक्ट में बी एंड सी दोनों में ही क्या हो रहा था, जो ये है ना ये सीओ मूव कर रहा था, ए में भी और बी में भी, ए एंड बी दोनों ही जगह पर क्या कर रहा था, जो ए एंड बी है वो क्या कर रहा था, इंसर्शन कर रहा था रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो मेरा ये कार्बोनाइल ग्रुप है, जो मेरा कार्बोनाइल ग्रुप वो मूव कर रहा था इंसर्शन रिएक्शन में। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या करेगा, यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर जो मेरा माइग्रेटिंग रिएक्शन में CH3 ग्रुप मूव करेगा, CH3 ग्रुप अलग अलग पोजीशन पर जाएगा, क्योंकि डी इंसर्शन करवा रहे हैं हम। डी इंसर्शन मींस ये है कि जो ग्रुप इंसर्ट हुआ है ना वो ग्रुप अपनी वापस उसी पोजीशन पर जाएगा जहां पर था। याद रखिए,
यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर हमें पता नहीं कि CH3 ग्रुप कहाँ पर जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप कहाँ पर जाएगा, ये पता नहीं, हमको चेक करना है कि कहाँ पर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई ये डी इंसर्शन रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि CO ग्रुप है ना, CO ग्रुप, जो CO ग्रुप है वो यहाँ पर जा रहा था और अगेन यहाँ पर ही जा रहा था, मतलब कि B एंड C बने थे, और B एंड C से जब हमने चेक किया A बन रहा है क्या, नहीं बन रहा था। ठीक है, तो अब हमारी बात मतलब किस चीज पे आ गई, अब हमारी बात भाई इस पे आ गई माइग्रेटिंग रिएक्शन पर। क्या यहाँ पर माइग्रेटिंग रिएक्शन हो रही है क्या, तो यही चेक करना है हमको। तो माइग्रेटिंग रिएक्शन में क्या होता है, CH3 ग्रुप मूव करता है किसकी तरफ, CH3 मतलब आयनिक ग्रुप न्यूट्रल की तरफ मूव करता है, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो आयनिक ग्रुप है वो न्यूट्रल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ कहाँ पर हो सकता है भाई, ये CH3 ग्रुप कहाँ पर हो सकता है, तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए, CH3 ग्रुप जब यहाँ से मूव किया होगा तो उसकी जगह ये CO, ये जो CO लिगैंड है वो अटैक किया होगा। जनरली क्या होती है रिएक्शन, माइग्रेटिंग रिएक्शन, माइग्रेटिंग रिएक्शन यही तो होती है, यही होती है। अगर ये R ग्रुप यहाँ पर जाके गया तो बाहर से एक लिगैंड आएगा और वो अटैक करेगा एक्सटर्नल फील्ड पे, एक्सटर्नल फील्ड जो होगी वहां पर अटैक करता है, यही तो होता है ना। और पीछे डी इंसर्शन, जो इंसर्शन रिएक्शन कराई मैंने उसमें भी यही हुआ था, न्यूट्रल ग्रुप गया था और इंसर्ट हुआ था, फिर एक्सटर्नल कोई लिगैंड आके अटैक किया था। ठीक है, तो डी इंसर्शन में क्या होगा, पहले तो वो एक्सटर्नल लिगैंड वहां से निकल जाएगा, एक्सटर्नल लिगैंड वहां से निकल जाएगा, उसके बाद हमारा जो ग्रुप होगा जो इंसर्ट हुआ था वो ग्रुप आप वापस आके उसी पोजीशन पर कनेक्ट हो जाएगा, तो वही होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इस ग्रुप को बाहर निकाल दिया, मैंने इस ग्रुप को यहाँ से बाहर निकाल दिया मान लीजिए। ठीक है, इस ग्रुप को बाहर निकाल के मेरा क्या हुआ भाई, मैग्नीज CO ये CH3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन गया है, अब यहाँ पर क्या बन गया भाई, ये एक्टिव साइड, ये यहाँ पर क्या बन गई, एम्प्टी साइड बन गई, और एम्प्टी साइड पे करके क्या करेगा ये ग्रुप, इंसर्ट कर जाएगा, और इंसर्ट करके क्या बन जाएगा भाई, एम्प्टी साइड पे ये वापस अटैक कर देगा अपना। ठीक है, अब अटैक कर देगा तो अटैक करके ये क्या बन जाएगा, अगेन मतलब कि अपना जो प्रोडक्ट था ना वो फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जो जहाँ से रिएक्शन फॉर्म हुई थी, ठीक है, ये बन गया, ये बन गया। तो भाई ये रिएक्शन में कितना परसेंट बन सकता है, ये रिएक्शन में कितना परसेंट बन सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको यहां पर भी कनेक्ट करा दूं और अगर मैं इस CH3 को यहां पर कनेक्ट कराऊं, अगर CH3 को यहां पर कराऊं और एक बार CH3 को मैं यहां पर कराऊं, ठीक है, तो क्या ये दोनों सेम होंगे भाई, क्या ये दोनों सेम होंगे। तो मेरी बात सुनिए, जब मेरा यहां पर अटैक होगा ना, यहां पर अटैक होगा तो ये डिफरेंट होगा, और जब मेरा यहां पर अटैक करेगा CH3 तो वो डिफरेंट होगा, क्योंकि अब मैं सभी जगह पे करा के देखूंगा CH3 को अटैक, CH3 को मैं हर जगह पर इंसर्ट करा के देखूंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि CH3 कहां से आया था, CH3 ग्रुप आयोनिक ग्रुप जो है कहां से यहां पर इंसर्ट हुआ था, मुझे पता ही नहीं, तो मुझे हर जगह पे करा के देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, तो याद रखिएगा ये दोनों ही ग्रुप डिफरेंट है, क्योंकि ये CO है 15 मतलब CO 12 है, ये CO 13 है, मतलब कि अगर मैं यहां पर इंसर्ट कर रहा हूं ना तो मेरा प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहा है। ठीक है, डिफरेंट, तो मेरा यहां से कितना बना वो मैं आपको बताता हूं, ये याद रखिएगा, ये बना भाई 25%। ठीक है, 25%, और एक क्या बनेगा मेरा, एक बार ये कहां पर हो सकता है, इसमें हो सकता है भाई, इसमें होके इसमें क्या बन सकता है, फिर ये इसमें क्या बन सकता है, ये CO 13 और ये CH3 और ये CO और ये CO। ठीक है, एक बार ये यहां पर हो सकता है ग्रुप, तो 25% ये बनेगा। अगर ये दोनों ग्रुप सेम होते ना तो ये दोनों आइडेंटिकल होते। अगर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, मतलब कि ये CO 13, ये जो CO 13 है और ये C हो, अगर ये दोनों 12 होते ना 12, तो यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर इंसर्ट करने पर ये दोनों ग्रुप अगर यहाँ पर करे, बेसिक से यहाँ पर करे, तो ये दोनों आइडेंटिकल बनते, दोनों ही आइडेंटिकल बनते। लेकिन अभी ये डिफरेंट है, अब ये दोनों ही डिफरेंट बने। ठीक है, अब ये दोनों डिफरेंट, तो 25% मेरा ये बन गया, माइग्रेशन करने पर 25% मेरा ये बन गया। ठीक है, ओके, याद रखिएगा 25% मेरा ये बन गया यहाँ पर। ओके, आइएगा जल्दी कीजिएगा, 25% मेरा ये बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो मुझे क्या पता लगा, जब मेरा CH3 ग्रुप माइग्रेट किया इस पोजीशन पर, तो मेरा 25% बना, क्योंकि ये डिफरेंट CO है ना, तो यहाँ पर इंसर्ट करेगा तो भाई मेरा अलग प्रोडक्ट बनेगा, और ये भी डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। अगर ये दोनों सेम होते ना तो यहाँ पर ये दोनों ही आइडेंटिकल बनते। ठीक है, बेसिक से यहाँ पे करवाओ, बेसिक से यहाँ पर, तो ये दोनों प्रोडक्ट आइडेंटिकल बनते। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पर 25% इसमें बनाएगा, 25% इस पे बनाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इस ग्रुप का CH3 ग्रुप का इंसर्ट करवाया इस पोजीशन पर, तो इस पोजीशन पर क्या बना भाई, इस पोजीशन पर मेरा क्या बना, इस पोजीशन पर मैंने क्या कराया, इंसर्शन करवाया, तो मेरा क्या बना भाई, देखिएगा इस पोजीशन पर जब मैंने इंसर्शन करवाया ना तो मेरा क्या बना, तो मेरा ये ग्रुप बना, और जब मैंने इस ग्रुप को इस पोजीशन पर इंसर्ट कराया तो मेरा क्या बनेगा, देखिएगा
और जब मेरा मैंने इस ग्रुप को कहाँ पर इंसर्ट कराया भाई, इस पोजीशन पर इंसर्ट कराया, तो क्या बनेगा भाई। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि दोनों ही जगह पर ये सेम बन रहा है, दोनों ही जगह पर, बिकॉज ये दोनों ही ग्रुप सेम है, दोनों ही ग्रुप सेम है, मतलब कि 25% तो ये है और 25% ये बना रिएक्शन में, और दोनों ही आइडेंटिकल है, मतलब कि इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूं, इन दोनों की परसेंटेज को ऐड कर सकता हूं, मतलब ये 50% बना। ठीक है, तो आपसे परसेंटेज भी पूछी जा सकती है कि कौन सा कितना परसेंट बनेगा। तो 25% तो स्टार्टिंग में बना, 25% उसके बाद जो मैंने यहाँ पर अटैक करा के वो बनाया, और ये दोनों जो है वो आइडेंटिकल है। यहाँ पर जब इंसर्शन होगा, माइग्रेशन होगा, तो वो दोनों क्या बनेंगे, CS3 ग्रुप का यहाँ पर जब अटैक होगा ना इस इनकी जगह, तो यहाँ पर तो ये दोनों ही क्या बनेंगे, आइडेंटिकल बनेंगे, मतलब ये 25% को मैं ऐड कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा 50% मेरा ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, 50% ये बनेगा। ठीक है, और 25%